रोनाल्डो ने लेजिट भैया वोट नहीं डाला अपना कॉपर ट्रॉफी के लिए और बैलन डोर में तो वो वैसे ही जो है वो भैया आए नहीं थे, तो वो तो चलो बात अलग है, लेकिन कॉपर ट्रॉफी के लिए क्यों नहीं रोनाल्डो ने वोट डाला, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में। मोर ओवर कौन कौन से प्लेयर ने जो है वो भैया क्या क्या वोट डाला कॉपर ट्रॉफी में, क्योंकि प्रीवियस बैलन डोर विनर्स उसको जो है वो वोट करते, तो किसने किसने जूड बेलिंगम को वोट किया और बाकी लोगों के क्या वोट्स थे, प्लस लियो मेसी के लिए कौन कौन नेशन ने वोट किया, वो भी आज की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फाइनली कॉपर ट्रॉफी और बैलन डोर के सभी वोट्स आ गए हैं बाहर। मोर ओवर इधर उधर की छुटंकी फुटंकी खबरें भी हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली अल हिलाल वर्सेस मुंबई सिटी के बारे में बात करना बनता है। गेम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन उस गेम से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें देख करके बहुत चक्का हो गया हूँ, बात करेंगे उसके ऊपर भी। और जूड बेलिंगम को हुई इंजरी, उससे बिगिन करते हैं आज की वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केजी भाई साहब। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बाकी दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए ज़रूरी क्योंकि आप ही के सब्सक्राइब से हम लोग 100 के पहुँच पाएंगे। 1 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो अगर बर्थडे में 100 के वाली ऐसे गिफ्ट मिल जाएगी आपकी तरफ से तो मज़ा सा आ जाएगा। बाकी कमेंट कुछ भी छोड़ जाओ यार एल्गोरिदम के लिए। बाकी चलो दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है कि के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब जूड बेलिंगम का अपडेट। सो जूड बेलिंगम को लास्ट गेम जो रियल मैड्रिड का हुआ था उसमें हो गई इंजरी। ऑल दो वो जो गेम रियल मैड्रिड का हुआ था वो निकल के आया एक ड्रॉप, बिकॉज कोई भी गोल मारते हुए नजर नहीं आया। विनीशियस जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा था उस गेम में, इवन रियल मैड्रिड फैंस वर भाई साहब फेड अप विद विनीशियस जूनियर के, इतनी ज़्यादा क्राइंग एंड कंप्लेनिंग ऑन द पिच। ऑल दो देखो रियल मैड्रिड आजकल ना बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो गई है, और ये चीज़ मैं पिछले सीजन से कह रहा हूँ जब से कार्लो एंचेलोटी आया है। पिछले सीजन विनीशियस जूनियर एंड करीम बेंजेमा carried Real Madrid and Carlo Ancelotti. This season Jude Bellingham is carrying Real Madrid, being really very honest. जिस गेम में Jude Bellingham नहीं चलता है उस गेम में Real Madrid की तरफ से कोई भी गोल स्कोरर नहीं देखने को मिलता है। विनीशियस जूनियर की फॉर्म सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा जो है वो लो हिट कर गई है, रॉड्रिगो गोल नहीं मार पा रहा है। एंड जिस गेम में बाई चांस से Jude Bellingham नहीं चलता है तो उस गेम में ना लूका मॉड्रिच बेंच से आकर के कुछ ऐसा क्रिएट कर जाता है जिससे गोल पड़ जाता है, लेकिन कल वो भी अपन को देखने को नहीं मिला। तो जिस गेम में Jude Bellingham नहीं चलता उस गेम में Real Madrid पता नहीं भाई क्या कर रही है। तो बस मेरा इतना कंप्लेन है कार्लो एंचेलोटी से कि यार वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट हो गया है, लेकिन वो भी बेचारा क्या करे, उसके पास कोई ऐसा प्रॉपर ट्राइकर है भी नहीं। ऑल दो चलो ये बात तो अलग हो गई, लेकिन जूड बेलिंगम को क्या हो गई है इंजरी आपको मैं बता देता हूँ। उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था एंड मैनी पीपल वर कमेंटिंग कि रियल मैड्रिड को कैरी करने के चलते उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। पार्शियली सही भी है, तो रियल मैड्रिड को कैरी करने के चलते जूड बेलिंगम बता कर रहा हूँ रियल मैड्रिड में गिर गया था, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। एंड वो जो शोल्डर डिसलोकेशन वाली जो है वो प्रॉब्लम उसकी इंजरी हुई है वो 1 गेम 2 गेम में ही बस रहेगी, वो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा। शोल्डर डिसलोकेशन में होता कुछ भी नहीं दोस्तों, शोल्डर अपना जो है वो सॉकेट से बाहर आ जाता है, उसको सॉकेट में वापस एडजस्ट कर देते हैं। कुछ में थोड़ा सीरियस होता है, इसका थोड़ा मीडियम हुआ है, कुछ टीयर वियर नहीं हुआ है, बट हाँ पेनफुल रहता है, तो 1 हफ्ते में वापस आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जूड बेलिंगम विल बी बैक विद रियल मैड्रिड रियली वेरी सून। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे जो है वो भाई साहब अल हिलाल वर्सेस मुंबई सिटी एफसी का गेम। सो ये जो है वो गेम हुआ मुंबई DY पाटिल नवी मुंबई स्टेडियम में, एंड हमारा भी प्लान था उस गेम को जाकर के अटेंड करने का। अगर नेमार आता तो ऑब्वियसली अपन जाते देखने के लिए, लेकिन नेमार नहीं आता, और अगर मैं पुणे में रहता जैसे मैं पहले पुणे में रहता था, तो अगर मैं पुणे में रहता तो भी मैं चला जाता। नेमार आने से ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और बॉम्बे में रहता तो चल ही जाते हैं, लेकिन ना मैं बॉम्बे में हूँ ना मैं पुणे में हूँ, मैं हूँ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, जो 1300-1400 किलोमीटर दूर है बॉम्बे से, तो इतना दूर जाना मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। लेकिन यू नो व्हाट, द गेम वाज गुड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज द प्रीवियस लेग व्हिच मुंबई सिटी वेंट इन सऊदी एंड प्लेड अगेंस्ट अल हिलाल, दे लॉस्ट 0-6 भाई 6-0 से हार के आए थे। एंड इस लेग में इवन आफ्टर बीइंग 10 मैन डाउन मुंबई सिटी मैनेज टू ओनली लूज द गेम विद 2 पॉइंट, तो 2 गोल से जो है वो मुंबई सिटी अपना गेम हार जाती है। एंड इट वाज क्वाइट एविडेंट कि एवरीबॉडी न्यू कि हाँ मुंबई सिटी एफसी का ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चांस नहीं होगा, बिकॉज सऊदी की टीम्स आजकल सुपर टीम्स बन गई हैं भाई। रूबन नेवास, मिट्रोविच और दुनियादारी मेलकम फेलकम सब इन लोग अपने टीम में ले आए हैं भाई, तो वो बहुत ज़्यादा ओपी टीम है। और अपनी मुंबई सिटी एफसी ऑब्वियसली छोटी क्लब है, तो अंडरडॉग्स थे अपन। लेकिन एक चीज़ जो मुझको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो था हमारे इंडियन फैंस बीइंग लिटरली वेरी ऑनेस्ट। भाई साहब आई सॉ सम वीडियोस फ्लोटिंग अराउंड जिसमें अल हिलाल के फैंस वर भाई साहब इन अटेंडेंस फॉर दिस गेम। अबे तुम इंडिया में हो यार, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम कैसे अल हिलाल की जर्सी पहन करके जा सकते हो? ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर लव फॉर नेमार, बट नेमार वाज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर। तो अगर नेमार प्रेजेंट भी रहता यार तो मतलब लाइक चलो ठीक है, एक बार नेमार प्रेजेंट हुआ रहता तो मैं एक बार समझ सकता था, बट इट्स क्वाइट वियर्ड टू सी अस सपोर्टिंग अल हिलाल इन हमारे होम गेम DY पाटिल में, और वो भी मुंबई के जो है वो स्टेडियम में। जर्सी पहनने तक ठीक था, आई इवन हर्ड चीयरिंग फॉर अल हिलाल
का गोल. सो इट लिटरली वंडर्ड मी कि भाई क्या कर रहे हैं अपन एज अ फुटबॉल फैन. वी ऑफन क्राई ऑन ट्विटर अबाउट कि इंडियन फुटबॉल ग्रो नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. वी कुड लिटरली मेक दी इन्वायरमेंट हॉस्टाइल फॉर अल हिलाल. भाई 30,000 जो है वो अटेंडेंस थी. इमेजिन 30,000 मुंबई सिटी एफसी के फैंस चीयरिंग अप फॉर मुंबई सिटी एफसी, वंदे मातरम गा रहे हैं और मुंबई सिटी एफसी के चैंट्स हो रहे हैं जो भी. बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन. और सरप्राइजिंगली अल हिलाल के फैंस वहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे थे. ना पीपल माइट से कि तू तो बात ही मत कर, तू तो भाई यूरोपियन फुटबॉल ही कवर करता है. ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं इंडियन फुटबॉल भी कवर करता हूँ, लेकिन दिस वॉज अल हिलाल, है ना. एक बार बार्सिलोना आई होती तो शायद, मतलब बार्सिलोना आई भी हुई रहती ना तो भी मैं शायद बार्सिलोना की जर्सी नहीं पहन के जाता, मैं अपने क्लब की जर्सी पहन के जाता. मुंबई होती, केरला होती, उड़ीसा होती, जमशेदपुर होती, आई डू नॉट केयर. बट मैं अगर अपने देश में हूँ, मेरे देश का गेम है, मेरे देश के क्लब के खिलाफ, भले मेरी फेवरेट क्लब क्यों ना आई है, मैं तो अपनी जो है वो भाई टीम की जर्सी पहन करके जाता, अपने देश की जर्सी पहन के जाता. अरे न्यूट्रल रहता तो इंडिया की जर्सी पहन के जाता, लेकिन अल हिलाल की जर्सी तो नहीं पहनता भाई. अल हिलाल की जर्सी पहनने का कोई मेरे ख्याल से तुक नहीं बन रहा था, क्योंकि नॉट मैनी पीपल नो अबाउट अल हिलाल, है ना. बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, 3 साल पहले किसी को अल हिलाल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा. बहुत रेयर फैंस होंगे जो AFC फॉलो करते होंगे, दे माइट नो अबाउट अल हिलाल. उसके अलावा अल हिलाल का नाम नेमार के आने के बाद ही चमका है. बट इट वॉज रियली वेरी ऑड टू सी कि हमारे स्टेडियम में कैसे अल हिलाल के जो है वो भाई फैंस बन करके लोग गए हैं. फैंस बन के जाने तक फिर भी ठीक है, फिर वो आप चीयर भी कर रहे हो उनके गोल को. इट वॉज क्वाइट absurd, being really very honest. Like, if you are doing this to our own Indian club, you does not deserve to, or you does not have any right to go on Twitter and yell about Indian football not developing, because आपने हिस्सा नहीं लिया भाई वो डेवलपमेंट में. ये मेरा मानना है. बाकी अगर मेरे को कॉल आउट करोगे कि तू तो यूरोपियन फुटबॉल कवर करता है भाई, तो ये मेरी रोज़ी रोटी है भाई, ठीक है. मैं इससे पैसे कमाता हूँ, सबसे पहली बात, ठीक है. दूसरी, बार्सिलोना, लिवरपूल, ये वो लंथफन, ये रियल मैड्रिड वगैरह अलग कहानी हो जाती है. अल हिलाल थी भाई. और मैं तो ये भी कह रहा हूँ, बार्सिलोना भी आती तो मैं अपनी देश की जर्सी पहन करके जाता भाई होम में मैच देखने, अपनी टीम को सपोर्ट करता. तो कम ऑन गाइस, वी कैन डू बेटर. दिस इज़ माई ओपिनियन. खैर, आप भी अपना ओपिनियन छोड़ करके जाना कमेंट सेक्शन में. बाकी अब बात कर लेते हैं भैया, रोनाल्डो ने मना कर दिया कोपा ट्रॉफी के लिए वोट करने से. एंड दिस वाज क्वाइट अब्सर्ड फ्रॉम रोनाल्डो एज वेल. लेटली वी आर कॉलिंग रोनाल्डो थोड़ा सा ज़्यादा, बट क्या करें यार, उसकी हरकतें अजीब सी हैं, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट. लाइक बैलन डोर के बाद, मतलब आई लव रोनाल्डो एंड आई वुड लव टू सी हिम सक्सीड, बट समटाइम्स ही डज सम थिंग्स ऐसे अनयूजुअल टाइप, जो मेरे को बहुत ऐसे ऑड सी लगती है यार. लाइक पीपल से, है ना, कमेंट सेक्शन में कि अबे तू तो बस रोनाल्डो के बारे में हेट फैलाते रहता है, ये करता. भाई लेट मेसी डू एनी ऑफ द बुलशिट विच रोनाल्डो डज. वो अगर कुछ भी करेगा ना, आई विल बी द फर्स्ट वन टू कॉल मेसी आउट. नॉट ओनली मेसी, लेट अलोन नेमार डू एनीथिंग रॉन्ग, आई विल बी द फर्स्ट वन टू कॉल नेमार आउट भाई. क्योंकि मेरा काम है, मैं क्रिटिक हूँ, काइंड ऑफ कह सकते हो, फुटबॉल क्रिटिक भाई. हम गलत चीज़ को गलत बोलेंगे, सही चीज़ को सही बोलेंगे. अगर रोनाल्डो सही काम किया है, हमने रोनाल्डो के लिए भी स्टैंड बहुत बार लिया है, बट ही डज सम थिंग्स वेरी रॉन्ग एज वेल भाई. अभी लेटली तो बैलन डोर के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. सो दी वेरी रॉन्ग थिंग विच आई पर्टिकुलरली फील जो रोनाल्डो ने करी, और वो थी कि क्या हुआ कि भाई देखो, कोपा ट्रॉफी जो रहता है, जो यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड रहता है, वो बैलन डोर लोग वाले कहते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि जो एक्स बैलन डोर विनर्स हैं ना, उन लोग वोट डालेंगे अपने बेस्ट 3 प्लेयर्स को, और जो टॉप का प्लेयर रहेगा उसको हम सबसे ज़्यादा पॉइंट देंगे, सेकंड वाले को कम पॉइंट देंगे, और लास्ट वाले को कम पॉइंट देंगे. पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को याद नहीं है, लेकिन शायद फर्स्ट वाले को 6 पॉइंट रहता है, सेकंड वाले को 3 पॉइंट रहता है, और तीसरे वाले को 1 पॉइंट रहता है, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है. तो हुई भाई, है ना, वोटिंग वगैरह टाइप्स. तो सबको भेजा गया मैसेज, मेसी को भेजा गया, बेंजिमा को भेजा गया, मॉड्रिच को भेजा गया, है ना, पुराने बंदों को, जिडान को भेजा गया, रोनाल्डिनियो को भेजा गया कि सर आप प्लीज़ वोट करिए, आप बैलन डोर विनर है. और रोनाल्डो को भी भेजा गया. रोनाल्डो मना कर दिया, बोला मैं नहीं वोट डाल रहा, मैं नहीं कर रहा वोट. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई बैलन डोर से रोनाल्डो खुश नहीं है. क्यों नहीं खुश है? क्योंकि रोनाल्डो को नॉमिनेट नहीं किया बैलन डोर के लिए. सबसे पहली बात, वो टॉप 30 में नहीं आया था, जो पिछले साल मेसी भी नहीं आया था. मतलब भाई आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो नहीं आओगे, वो मेसी ही क्यों ना हो, मेसी भी पिछले साल टॉप 30 में नहीं था.
तो ये गुस्सा है बैलन डोर के जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन से, और इनका ये मानना है कि बैलन डोर इज़ रिग्ड। तो वो किसी भी उनके जो है वो भाई साहब और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं। तो रोनाल्डो ने मना कर दिया जो है वो वोट डालने से। बट लेट्स सी दूसरे लोगों ने किसको किसको वोट डाला। तो ज़िनेडिन ज़िडान ने भैया पहला वोट बेलिंगम को डाला है, दूसरा पेदरी को डाला और तीसरा कामाविंगा को डाला है। इवन ज़िडान थिंक्स दैट पेदरी वॉज बेटर देन कामाविंगा भाई रियल मैड्रिड लेजेंड। लियो मेसी के वोट्स वॉज मूसियाला फर्स्ट, पेदरी सेकंड एंड बेलिंगम थर्ड। देखो यहाँ पे भाई लियो मेसी वॉज नॉट ऐसे क्या बोलते हैं उसको जो टीचर्स होते हैं यार, पार्शियल ऑन बार्सिलोना की है, तो बार्सिलोना है तो मैं पेदरी को बढ़ा दूंगा। मूसियाला को पिक किया, मेरा भी पिक मूसियाला रहता, मेरा पिक रहता मूसियाला, पेदरी एंड देन बेलिंगम। बट ठीक है, मतलब अरे मेरा और मेसी का तो सेम हो गया करीम बेंजेमा के पिक्स थे कामाविंगा, पेदरी एंड बेलिंगम, उसका दोस्त है कामाविंगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले रोनाल्डिनियो के वोट्स के बारे में, तो बेलिंगम, कामाविंगा एंड पेदरी, इसके भी जो है वो वोटिंग में बेलिंगम फर्स्ट आया। रोनाल्डो नाजीरियो के वोट्स भी बेलिंगम, मूसियाला, बाल्दे था, बाल्दे ओके ठीक है, थैंक यू रोनाल्डो सर, ठीक है। लुइस फीगो का वोट देख लेते हैं, बेलिंगम, एंटीनियो सिल्वा एंड कामाविंगा, सही है कोई बात नहीं। और कानावेरो के वोट्स देख लेते हैं दोस्तों, तो वो भी भैया बेलिंगम, कामाविंगा एंड पेदरी था, सबके लगभग यही रहे हैं दोस्तों। और काका के भी वोट बेलिंगम, मूसियाला एंड बाल्दे था। तो कई सारे लोगों ने बेलिंगम को वोट किया, सभी लेजेंड्स ने लगभग, और बेलिंगम जो है वो जीत जाता है कॉपर ट्रॉफी। उसके बाद बात करें दोस्तों बैलन डोर के जो है वो भाई साहब वोटिंग्स का। सो बैलन डोर की रैंकिंग्स बाहर आ गई है, एंड ये ऐसी खबर निकल के आई थी कि बैलन डोर इस सीज़न काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुआ है, ऐसा वैसा ये वो। जब आए पॉइंट्स बाहर तो ये पता चला कि कुछ क्लोज नहीं हुआ है, सबसे ज़्यादा दूर रहा है। अर्लिंग हालैंड को मिले थे 357 पॉइंट्स और मेसी को मिले 462 पॉइंट्स, और मेसी रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं एज दी बेस्ट फिनिशर इन पूरे बैलन डोर की हिस्ट्री। लाइक इतने ज़्यादा पॉइंट्स किसी को नहीं मिले। सो यहाँ पे 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का फर्क रहा है बिटवीन लियो मेसी एंड अर्लिंग हालैंड, एंड क्लियर कट विनर लियो मेसी बने। सो लेट्स सी लियो मेसी को कौन कौन से नेशंस ने वोट किया है। तो ये जो है वो नेशंस के टॉप जर्नलिस्ट लोग वोट करते हैं। तो आपके सामने मैं पूरा चार्ट लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लो, बहुत सारे जो है। तो सऊदी से किसको किसको वोट मिला, तो सऊदी से पहला वोट मेसी को, दूसरा हालैंड को, तीसरा विनीशियस को। मेसी को सऊदी वाले वोट किए हैं, गुड। अर्जेंटीना से वोट मिला है मेसी, अल्वारेस एंड एम्बाप्पे को, और मार्टिनेज को। एम्बाप्पे को थर्ड वोट मिला भाई जो है वो अर्जेंटीना की तरफ से। नहीं तो मेरे को लगता है इन लोग सब जो है वो भैया अर्जेंटाइन ही लोगों को वोट देंगे। अगर हम बात कर ले भैया बेल्जियम से, तो देखो बेल्जियम से भी मेसी को जो है वो पहला वोट मिला है। अगर हम बात कर लें भाई ब्राज़ील से, तो ब्राज़ील से भी मेसी, हालैंड, एम्बाप्पे, यही जो है वो वोट आई है। अगर हम बात कर ले कनाडा से, तो कनाडा से भी जो है वो मेसी, हालैंड एंड एम्बाप्पे को वोट आई है। चाइना में भी मेसी को जो है वो पहला वोट दिया गया है, हालैंड को दूसरा दिया गया है। स्पेन से देख लेते हैं, तो स्पेनिया में स्पेन का नाम आया है, स्पेन में भी मेसी, एम्बाप्पे एंड हालैंड को जो है वो किया है। और एएस ने जो है वो भाई साहब वोट डाला है, जो मेरे को मेसी को लोग जिता रहे हैं ये देख करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। बाकी अगर हम बात कर ले फ्रांस की, तो फ्रांस में देखो हालैंड को पहला मिला है, एम्बाप्पे को दूसरा मिला, मेसी को तीसरा दिए हैं। अरे फ्रांस वालों की जली है भाई कम ऑन यार, कम ऑन, मेसी वॉज क्लियर विनर है, और एम्बाप्पे से बेटर तो था भाई मेसी, लेकिन चलो ठीक है, गुड फ्रांस के अलावा देख लेते हैं हम लोग इंडिया से। तो इंडिया से हमारे धीमन सरकार भाई ने जो है वो वोट डाला है। दी हिंदुस्तान टाइम्स के जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेसी को पहला वोट दिया है, हालैंड को दूसरा, और तीसरा जो है वो एम्बाप्पे को। ओशिमैन को फोर्थ, ओशिमैन क्या किया फोर्थ के लिए, और गार्विडियोल फिफ्थ भाई। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, इंडिया के जर्नलिस्ट के वोट्स आर लिटरली वेरी अपसर्ड व्हेन इट कम्स टू बैलन डोर भाई। मेरे को समझ में नहीं आता है इन लोग कैसे पिक करते हैं भाई। तुम खुद देखो ना, फोर्थ ओशिमैन को दिए हैं, फिफ्थ गॉर्डियाल को दिए हैं। इटली का देख लेते हैं, उसी के बगल में मेसी, हालैंड, एम्बाप्पे, रॉड्री एंड क्वारात्स्खेलिया, ठीक है सही है। बताओ भला भाई, ओशिमैन को वोट दे दिए भाई अपने लड़के लोग। ओके, सो पोर्तुगल का मैं वोट देखना चाह रहा हूँ। पोर्तुगल का वोट कहाँ मिलेगा, ओके यहाँ मिलेगा। पोर्तुगल पहला बर्नार्डो सिल्वा, दूसरा विनीशियस जूनियर, और तीसरा मेसी। विनीशियस जूनियर एंटवान ग्रीजमैन का सीजन बेटर था विनीशियस जूनियर से भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। ओके, कतार का भी मेसी फर्स्ट है, एम्बाप्पे। तो मैं देख लो तुम लोग, मैं पूरा डाल दिया हूँ भैया, है ना, बाकी तुम लोग देख लो, सही है सब लोगों ने जो है वो भैया लगभग मेसी
हालैंड और एम्बाप्पे किया है टॉप 3। हमारे इंडिया से 4th ओशिमैन है भाई, ठीक है। वेरी वियर्ड भाई, वेरी वियर्ड। तो ये थी दोस्तों बैलन डॉर की वोटिंग्स एंड कॉपर ट्रॉफी की भी वोटिंग्स, प्लस हमने कुछ ओपिनियंस भी शेयर करे रिगार्डिंग द मुंबई सिटी FC वर्सेस अल हिलाल का मैच, एंड लिटरली वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जूड बेलिंगहम की इंजरी एज वेल। सो यही थी वीडियो आज की दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाना टू हेल्प अस रीच 100K का मार्क। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जैसे पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।